जाके धर्मेंद्र को बुला के ला। आपको धर्मेंद्र से मिलना है? तेरी इतनी हिम्मत, अपने घर के मालिक का नाम लेता है, बुड्ढा कहीं का। क्या रे बुड्ढे, इस घर में यही चलता है क्या? अपने घर में मालिक का नाम लेते हैं क्या? ये बात तो तुम मुझसे प्यार से भी कह सकती थी, इसमें हाथ उठाने की क्या बात थी? रुक तू, अभी बुलाती हूँ उसको भी तो पता चले कि उसके घर में मालिक के नाम से बुलाते हैं। अभी तेरे को जॉब से निकालेगा 2 सेकंड में। रुक तू। तुम्हें किसने कहा कि मैं इस घर का नौकर हूँ? अबे तू है कौन? तेरे से प्यार से बात क्यों करूँ मैं? तू जानता भी है मुझे, मैं ऐसी बात करती हूँ, नहीं करती प्यार से बात। देखो बेटा, बदतमीजी तो करो मत। हूँ बदतमीज मैं, ऐसे ही बात करती हूँ गरीबों से। और क्यों करूँ मैं गरीबों से प्यार से बात? वो लायक नहीं होते तमीज के, ठीक है ना? अमीरों से प्यार से बात करी जाती है, तुम जैसे गरीबों से नहीं। 2 टके की तुम्हारी औकात नहीं है और तुम्हें रेस्पेक्ट चाहिए। हाँ, तुम लोग ना यही डिजर्व करते हो। और यार बड़ा जुबान देखो कैसे कैंची की तरह चल रही है। 2 टके का नौकर कहीं का। तुम्हें जो भी काम है ना धर्मेंद्र से, मुझे बताओ। है नौकर और जानना सब है, हर जगह कान रहते हैं तुम्हारे। खैर छोड़, वैसे नौकरों को भी सब पता रहना ही चाहिए। तो तेरी जानकारी की मैं तुझे बता दूं, इस घर की नई मालकिन ना मैं ही बनने वाली हूँ। धर्मेंद्र है ना, मैं और धर्मेंद्र बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। तो तेरे लिए अच्छा यही होगा, तू मेरी जितनी जल्दी हो सके ना इज्जत करना सीख ले। और जिस दिन ना मैं घर की मालकिन बन गई, सबसे पहले ना तुझे इस घर से दफा करूंगी। क्या मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकालोगी? अगर मेरी सच्चाई पता लगी ना तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तेरी इतनी हिम्मत? हाँ बुड्ढे, तू मुझे इस घर से धक्के मार के निकलवाएगा? धमकी दे रहा है मुझे? तुझे तो मैं निकलवाती हूँ अभी। धर्मेंद्र। अरे कृत्य, तुम कब आई? हाँ मैं, मुझे ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात करनी है? अब बैठो आराम से, बताओ क्या बात है। धर्मेंद्र, तुम्हारे घर के नौकरों को ना बिल्कुल बात करने की तमीज ही नहीं है, और इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है मेरे से ये। एक मिनट कृत्य, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। ये कोई नौकर नहीं है इस घर के, बल्कि मेरे पापा हैं ये। इन्हीं से तो मिलवाने के लिए बुलाया था आज तुम्हें मैंने। पापा, कोई बात हुई है क्या आप दोनों के बीच में? क्या हुआ है? बेटा बात तो हुई है, लेकिन कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात हो गई है। बड़ी बात? आप मुझे बताइए तो सही, क्या हुआ है? बेटा, जिसको तू बहू बना के घर में लाना चाह रहा है ना, वो तो मुझे घर से बाहर निकालने की सोच रही है। और इतना ही नहीं बेटा, इसने तो मुझ पर हाथ तक उठा दिया है। मैं तो बेटा इससे बहुत तमीज़ से और बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, लेकिन इसको तो यही नहीं पता कि बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है। कृत्य, पापा सही बोल रहे हैं क्या? धर्मेंद्र, आई एम रियली सॉरी। मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था तुम्हारे पापा है। अगर मुझे पता होता ना, मैं बिल्कुल इनसे कभी भी ऐसे बात नहीं करती। आई एम रियली सॉरी। मुझे लगा ये घर का कोई नौकर है, इसको बात करने की तमीज़ ही नहीं है, इसलिए मेरा गलती से हाथ उठ गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसी गलती आई स्वेयर कभी नहीं होगी दोबारा। प्लीज़, आई एम रियली सॉरी। अरे बस करो, ये सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोल रही हो तुमने मेरे पापा को इस घर का नौकर समझ लिया, इसलिए बदतमीजी कर दी इनके साथ? हाँ, एक बात बताओ मुझे, किसने हक दिया है तुम्हें? अगर मेरे इस घर में कोई नौकर भी खड़ा होता तो तुम थप्पड़ मार देते क्या ऐसे? भले ही इस घर के नौकर नहीं, लेकिन उम्र में तो तुमसे कितने बड़े हैं ये तो देख लो। तुम ऐसे ही किसी के ऊपर हाथ उठा दोगी क्या? अरे शर्म नहीं है क्या तुम्हें ऐसे हाथ उठाते हुए? हाँ, अरे मैं तो तुम्हें ना बहुत अच्छा समझता था। मुझे लगता था कि तुम बड़ों की रिस्पेक्ट करती होगी, और शायद एक यही रीज़न था जो मैं तुमसे प्यार करता था। लेकिन आज तो यार तुमने मुझे गलत साबित कर दिया तुमने मुझे। खैर कोई बात नहीं, अब जब तुम्हें मेरे पापा की कदर करनी नहीं आती है तो ऐसी लड़की के साथ रह के मैं भी क्या ही करूँगा। बेहतर यही होगा कि आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से ना मिलें। तुम जा सकते हो यहाँ से, जाओ यहाँ से। पर धर्मेंद्र प्लीज़ एक बार मेरी अरे मैंने बोला ना, जाओ यहाँ से। सॉरी बोलने सब कुछ नहीं होता। अरे जो इंसान मेरे बाप की कदर नहीं कर सकता ना, उसके इस घर में कोई जगह नहीं है। निकलो यहाँ से। तुम जैसी घमंडी लड़की के साथ शादी करके ना मैं अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहता। पापा, आई एम रियली सॉरी, आज आपको मेरी वजह से ये सब सहना पड़ा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं माफ़ी मांगता हूँ उसकी तरफ से। कोई बात नहीं बेटा, ये इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। और बेटा, मुझे गर्व है कि मैंने अपने बेटे को ना बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं।